Hi, good morning. So, from someday I was getting queries about what are the daily routines in IIT. So, उस बारे में बात करेंगे. तो एक तो क्लास रूटीन है और एक की आईआईटी में कुछ कंपलसरी काम होता है. उसका रूटीन क्या है? कंपलसरी का मतलब आप जो हॉस्टल में रहोगे, मोस्टली हॉस्टल में ही रहते हैं स्टूडेंट्स. तो वहाँ का मेस टाइमिंग होता है, आपका क्लास टाइमिंग होता है, तो वो कब कहाँ पर कितने बजे होता है ये. जनरली जो हॉस्टल्स है, हॉस्टल सारे एक जगह पर होते हैं. हॉस्टल का जोन एक जगह पर है और एकेडमिक जोन एक जगह पर है, जहाँ पर क्लास होगा, जहाँ पर लैब्स होंगे, ऑफिसेस होंगे प्रोफेसर्स का, वो एक जगह पर है. और एक जोन ऐसे है आईआईटी में जहाँ पर प्रोफेसर्स रहते हैं, प्रोफेसर्स कॉलोनी और एक है. तो आपका हॉस्टल जो होगा, हॉस्टल से मतलब मोस्टली आईआईटी में सेम ही होता है, रूटीन के टाउन पर मोस्टली सेम ही होता है. तो आपको हॉस्टल से निकल के क्लासरूम में जाना होगा. उसके लिए लोग साइकिल भी यूज़ करते हैं, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो साइकिल यूज़ करते हैं, और मोस्टली ऑन फुट. ठीक है, पैदल ही चलते हैं. थोड़ा वो एक्सरसाइज भी हो जाता है उसमें. तो हॉस्टल का जो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इसका टाइमिंग फिक्स होता है. जनरली ब्रेकफास्ट होता है 7:30 to 9:30. इसके अंदर ही जाके आपको ब्रेकफास्ट करना पड़ेगा मेस में. जनरली हर एक हॉस्टल के ग्राउंड फ्लोर पे उस हॉस्टल का मेस होता है. और जो हॉस्टल्स बहुत छोटे हैं, तो वो हॉस्टल्स का मतलब एक दो हॉस्टल्स क्लब कर दिया जाता है, एक मेस एलोकेट किया कर दिया जाता है. तो ये हो गया. तो ब्रेकफास्ट का टाइम जनरली रहता है 7:30 to 9:30. लंच का रहता है 12 to 2. एंड डिनर का 7 to 9. तो इसके अंदर ही जाके आपको खाना वाना जो है खाना पड़ेगा. और एक स्नैक्स के भी शाम को 4:30 से 5:30 बजे, या कहीं कहीं पे 4 से 5 बजे चाय कॉफ़ी वगैरह वो भी मिलता है, वो भी मेस पे फ्री है. तो ये है. तो ये एक रूटीन हो गया आपका. ये आपका डेली रूटीन डिसाइड करेगा आईआईटी में, राइट, कि इस टाइम पे आपको ब्रेकफास्ट करना है एट्सेट्रा. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्लास का रूटीन कैसा होता है. अगर आपको ये लगता है कि आईआईटी में जाने के लिए बहुत मेहनत करना होगा और जाके बिल्कुल चिल है, तो ऐसे नहीं है. मोस्टली क्लास 8 बजे से स्टार्ट हो जाता है. तो आपका जो जो कोर्स होगा, हर कोर्स का एक हफ्ते में जनरली 2 से 3 क्लास होगा. मोस्टली अगर 1.5 घंटे के क्लास है तो वो हफ्ते में 2 होता है. अगर अगर 1 घंटे का ड्यूरेशन है, वो जनरली हफ्ते में एक कोर्स का 3 क्लास होता है. तो एक कोर्स का आपका हफ्ते में 2 क्लास मिलेगा 1.5 घंटे का, या 3 क्लास मिलेगा 1-1 घंटे का. तो अब हर एक सेमेस्टर पे आपका नंबर ऑफ़ कोर्सेज़ फिक्स्ड होगा, है ना? और आप बढ़ा भी सकते हो उसको. उसका भी ऑप्शन है, ओपन इलेक्टिव बोलते हैं उसको. तो आप नया-नया कोर्स ऐड कर सकते हो. तो सपोज़ सेमेस्टर 1 में आपके पास 8 सब्जेक्ट है. तो 8 सब्जेक्ट में अगर हर एक सब्जेक्ट 1 घंटे का क्लास, हफ्ते में 1-1 घंटे का मतलब 3 क्लास ले रहे हैं प्रोफेसर्स. तो 3 इंटू 8 24 क्लासेस हो गए. तो डेली आपको 3 क्लास एवरेज मिलेगा. 3 क्लास, कभी कभी 4 होंगे, 3 होंगे, ऐसे 2 भी होंगे. और जब कोर्सेज कम हो जाएगा एंड सेमेस्टर्स के साइड पर, जब सेमेस्टर एंड होता होगा तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो उस टाइम पे नंबर ऑफ़ कोर्सेज कम हो जाता है. जनरली इनिशियली फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ये सेमेस्टर्स में कोर्स लोड बहुत ज़्यादा रहता है. और एंड आते आते वो कोर्स लोड कम हो जाता है. तो उस टाइम पे ऐसा भी मिलेगा एक दिन पे आपका कोई क्लास नहीं है, बिल्कुल फ्री हो. आपका नहीं है, बट आप हो सकता है आपका फ्रेंड ने कोई दूसरा कोर्स लेके रखा है, उसका क्लास है. तो ऐसा हो जाता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन टाइम टू टाइम हो जाता है. कुछ कोर कोर्सेज होता है, उस कोर्सेज में हर स्टूडेंट को एनरोल करना कंपलसरी होता है. और मतलब वहाँ पर सब लोग सेम होगा. उसके बाद ओपन इलेक्टिव होता है, वहाँ पर डिफरेंट होता है. बहुत सारे कोर्सेज का एक लिस्ट दिया जाता है, वहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो. और आपका कोर्स के हिसाब से एक लिस्ट दिया जाता है कि इससे मतलब इस रेंज पे सपोज 700, कोर्स नंबर 700 to 800, ये इस सेमेस्टर पे आप एज एन ओपन इलेक्टिव ले सकते हो. तो यहाँ पर हर एक स्टूडेंट्स डिफरेंट डिफरेंट कोर्स चूज़ करते हैं. तो हर का मतलब सब लोगों का क्लास शेड्यूल अलग अलग रहता है. तो पहले इनिशियल सेमेस्टर्स में आप लोग तो साथ साथ क्लास करेंगे सब लोग एक साथ. बट जब जितना टाइम बढ़ेगा, जितना ओपन इलेक्टिव इंट्रोड्यूस होगा, उतना आप लोगों का वो डाइवर्सिटी क्रिएट हो जाएगा. तो प्रोफेसर्स 8 बजे भी क्लास शुरू करते हैं. मेरा भी काफ़ी कोर्स था 8 बजे शुरू होता है.
तो 8 बजे अगर शुरू हो रहा है तो आपको 10 मिनट पहले पहुंचना होगा क्लास, मतलब लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स जो है, जहाँ पर लेक्चर्स होते हैं। हर एक आईआईटी में एक जगह पर होता है जहाँ पर सारे क्लास वहाँ पर ही कंडक्ट किया जाता है। तो वहाँ पर आपको एटलीस्ट 5 मिनट पहले पहुँचना होगा। तो और उसके पहले आपको ब्रेकफास्ट भी कंप्लीट करना है, उसके आगे फिर फ्रेश अप होना है, ड्रेस अप होना है, उसके बाद जाना है। तो अगर 8 बजे से क्लास स्टार्ट होगा, अगर आप मतलब जनरली लोग पैदल ही जाते हैं, और पहले पहले ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा लगते हैं कि हॉस्टल से बहुत दूर है लेक्चर जहाँ पर होने वाला है, बट टाइम टू टाइम रोज़ जाते हो आप तो कंफर्टेबल हो जाते हो। तो मतलब 10-15 मिनट तो लग ही जाएगा, 15-20 मिनट लग जाएगा आपको वहाँ पर पहुँचने में। फिर उसके पहले ब्रेकफास्ट कंप्लीट करना है, ये सब है। तो 8 बजे से सपोज़ एक क्लास हुआ 9 बजे तक। जनरली होता है कि जो 1 घंटे की क्लास होता है तो वो ड्यूरेशन एक्चुअली होता है 50 मिनट्स का। वो 10 मिनट नेक्स्ट क्लास के लिए वो प्रोफेसर जाएंगे, दूसरे प्रोफेसर आएंगे, इसके लिए दे देते हैं, बट वो ऑफिशियली 50 मिनट्स का होता है, बट वो प्रोफेसर 1 घंटे ही खींच लेता है पूरा। तो अगर हो सकता है कि बैक टू बैक 3 क्लासेस है आपका, 1 घंटे का, 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, 1 घंटे का, 1 घंटे का, 1 घंटे का, तो 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 बजे। तो ऐसा भी हो सकता है, सपोज ऐसा भी हो सकता है कि सुबह 8 बजे एक क्लास है, फिर शाम को मतलब फिर आफ्टरनून में 3 बजे 4 बजे एक क्लास है। तो फिर क्लास कंप्लीट करके आप फिर हॉस्टल आओगे, फिर लंच करके, लंच के लिए आपको दोबारा हॉस्टल आना पड़ेगा, वो लेक्चर हॉल जहाँ पर होता है वहाँ से फिर आपको हॉस्टल आना पड़ेगा। फिर 3 बजे 3:30 बजे फिर जाना पड़ेगा क्लास में। अगर आपका डिफरेंट टाइम पे क्लास है ना, सपोज एक 8 बजे से स्टार्ट हो रहा है, एक 10:30 बजे से, और एक 3 बजे से, और एक सपोज 6 बजे से, ठीक है। वो शाम के टाइम पे जनरली नहीं होता क्लास, तो प्रोफेसर अवॉइड करते हैं उस टाइम पे। बट ऐसा भी हुआ है, क्लास हुआ है, टेस्ट भी हुआ है। ऐसा है कि 6:30 से सपोज 7:30 एक बार टेस्ट हुआ था। तो होता है। और जो टेस्ट का टाइमिंग होता है ना, और आईआईटी में एक बहुत अच्छा चीज़ मैं बताता हूँ, नंबर ऑफ़ क्लासेस आर फिक्स्ड। अगर एक हफ्ते में कोई डे हॉलीडे, मतलब कोई अगर एक हॉलीडे बन जाता है, तो जनरली सैटरडे बफर डे होता है, सैटरडे संडे बफर डे होता है, मतलब क्लास नहीं होता। बट किसी हफ्ते में, अगर हफ्ते में सपोज वेडनेसडे छुट्टी है किसी रीजन से, एनीथिंग, जो गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड जो हॉलीडे होता है, तो उस डे का रूटीन उस हफ्ते के संडे सैटरडे में, या उस सैटरडे में किसी पहले वीक का पेंडिंग क्लास अगर होने वाला है तो वो फिर नेक्स्ट वीक में चला जाएगा। तो एक हफ्ते में जो 6 दिन क्लास होने वाला है, तो एट एनी कॉस्ट वो 6 दिन होगा, ठीक है। एक हफ्ते में सपोज़ कोई 2 हॉलीडे आ गया है, सपोज़ मंडे ट्यूसडे हॉलीडे आ गया है, तो उस वीक के एंड में वो रूटीन फॉलो होगा, उसके पहले मेल वगैरह आ जाता है। और जो एक ईयरली जो होता है एक रूटीन दे देते हैं, तो वहाँ पर लिखा हुआ होता है कि अब इस साल में कौन कौन से दिन में वो सैटरडे वाले दिन कौन से डे का रूटीन फॉलो होगा, ये होता है। तो एक हफ्ते में जो 5 दिन होगा, 7 दिन में से 5 दिन बफर डे को छोड़ के, सैटरडे संडे छोड़ के, वो 5 दिन का जो क्लास है वो हर हफ्ते एट एनी कॉस्ट होगा ही। अगर एक दिन आप एक्स्ट्रा हॉलीडे जा रहा है तो वो रूटीन सैटरडे को फॉलो होगा। तो ऐसा होता है, तो रूटीन काफ़ी एक्टिव होता है, इनिशियली तो बहुत एक्टिव होता है, क्योंकि हम जनरली उतना कंफर्टेबल नहीं है कि उतना सिस्टमेटिक वे से, और प्रोफेसर्स क्लास मिस नहीं करते, हम कंफर्टेबल नहीं है उतना हेक्टिक रूटीन फॉलो करने में, तो इनिशियली बहुत दिक्कत होता है। बहुत नहीं, थोड़ा बहुत, बहुत हेक्टिक लगता है, बाद में वो हैबिचुएटेड हो जाते हैं हम। तो अगर कोई ऐसा है कि जो एक रूटीन सपोज 8 बजे से क्लास है, फिर 10:30 बजे, तो लोग क्या करते हैं, जो एकेडमिक जोन होता है ना, वहाँ पर भी लाइब्रेरी भी होता है, बहुत बड़ा लाइब्रेरी होता है। हर एक आईआईटी में बहुत बड़ा बड़ा सीटिंग कैपेसिटी का लाइब्रेरी होता है, वो बहुत सोफिस्टिकेटेड है, मतलब बहुत स्टूडेंट्स बैठते हैं, और वहाँ का अंदर का फैसिलिटी भी बहुत अच्छा है, एसी वगैरह है, तो लोग जाके ऐसे ही बैठ जाते हैं। तो अगर आपके पास 2 घंटे बाद क्लास है, तो अगर आप हॉस्टल पैदल जाओगे तो जाने में, आने में 1 घंटा, है ना, जाके रेस्ट करने में 1 घंटा लग जाएगा। लोग प्रेफर करते हैं कि जाके थोड़ा आसपास चाय वाय पी लिया, फिर लाइब्रेरी में जाके बैठ गए, फिर क्लास से पहले, क्योंकि लाइब्रेरी और एकेडमिक जोन बहुत पास पास होते हैं, बट हॉस्टल्स बहुत दूर होते हैं, हॉस्टल का जोन, प्रोफेसर्स का रहने का जोन, वो सब बहुत दूर होते हैं। तो एक बार एकेडमिक जोन के साइड आ गए तो मतलब हम जनरली यही करते हैं कि हम प्रेफर करते हैं कि वहाँ पर ना जाए। ठीक है, अगर आज 3 क्लास है तो फिर 3 क्लास कंप्लीट करके ही जाएंगे, या लंच टाइम पे एक बार जल्दी से जाके लंच करके आएंगे। कभी कभी हम लंच भी नहीं करते, मैं तो बहुत टाइम पे मतलब लंच करने भी नहीं जाता, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है।
जाओ फिर लंच करो आधा घंटा फिर आओ, तो ये 1.5 घंटे से ज़्यादा लग जाता है, मुझे तो लग जाता है। तो दोस्त वोस्त मिलेंगे वहाँ जाके, फिर जाके बैठ गए फिर। तो उससे अच्छा है कि मैं लाइब्रेरी में बैठ जाता हूँ, और सुबह जब मैं आता हूँ मतलब एकेडमिक ज़ोन पे जब क्लास के लिए आता हूँ, तो बैग में कुछ रख लिया, बिस्किट वगैरह एक्सेट्रा, तो वो खा लिया। तो ऐसे थोड़ा टाइम तो शेड्यूल थोड़ा तो हेक्टिक होगा ही। आईआईटी है, नॉर्मल कॉलेज तो नहीं है कि ऐसा। क्लासेस ज़्यादा मिस नहीं होते, बट कुछ कुछ कोर्सेस होते हैं जहाँ पर प्रोफेसर्स उतना स्ट्रिक्टली रूटीन फॉलो नहीं करते। एक अटेंडेंस का भी रूल होता है, 75% से कम अगर आपका अटेंडेंस है तो आप नहीं बैठ सकते एग्ज़ाम में। ठीक है, तो यही है। बट कुछ प्रोफेसर्स ये स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते, वो अटेंडेंस भी नहीं लेते। कुछ प्रोफेसर बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, सरप्राइज टेस्ट वगैरह होता है। ठीक है, कुछ प्रोफेसर ऐसे मिलेंगे कि सरप्राइज टेस्ट होगा, असाइनमेंट्स होते हैं, असाइनमेंट्स का भी मार्क्स होता है ना। इस बारे में कभी और बात करूँगा कि क्या क्या कोर्सेज में होता है। बट अभी यही है कि 8 बजे से शुरू हो सकता है क्लास, 9 बजे से भी शुरू हो सकता है, 10 बजे से भी शुरू हो सकता है पूरा दिन में आपका क्लास नहीं है। हो सकता है एक ही दिन में 4 क्लास, आपका कोर्स आपने ऐसा ले रखा है कि एक दिन में 4 क्लास हो गया, बट हो गया, चलता है। एक दिन में ज़्यादा लोड हो गया तो दूसरा दिन फ्री मिलेगा, है ना। तो ऐसा ही रूटीन होता है। जब लैब वगैरह होगा आप लोगों का तो और भी हेक्टिक शेड्यूल हो जाएगा, है ना। तो इनिशियली तो मतलब आईआईटी में अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आईआईटी में जाके जो जो आईआईटी का लाइफ एंजॉय करना वाली जो होता है ना, तो आपको इनिशियली ज़्यादा करना, मतलब इनिशियली आईआईटी का लाइफ ज़्यादा एंजॉय करना आप लोग, क्योंकि बाद में सब लोगों का कोर्स डिफरेंशिएट होता जाएगा। तो हो सकता है आपके साथ सेम कोर्स में जाके पढ़ रहे आपकी क्लास का सिर्फ आपका 2 और 3 दोस्त, बाकी सब अलग अलग कोर्स में है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो मतलब उतना कॉमन उतना जल्दी हम मिलते भी नहीं हैं, रास्ते में दिख गए कोई। तो इनिशियली जो है कोर कोर्सेज ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर ज़्यादा बैचमेट्स एक साथ रहते हैं, तो उस टाइम पे। और बाकी टाइम तो हॉस्टल में हो ही आप, मिलता मतलब मिलते जुलते रहते हैं सब लोग, वो तो है ही। बस यही है, और क्या। अगर आपके मतलब और कोई डाउट है आईआईटी में, लाइफ इन आईआईटी से लेकर, तो प्लीज़ आस्क इन कमेंट। तब तक के लिए बाय बाय।